गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है हम मदर्स के लिए, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप लोगों को टाइटल में पता चल गया होगा कि मैं अपने आज जो अपनी मदरहुड जर्नी है, अपनी मदरहुड का जो स्ट्रगल है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। शायद थोड़ी बहुत किसी को हेल्प हो जाए मेरे इस स्ट्रगल की स्टोरी सुन के। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो मेरी प्रेगनेंसी की जो डिटेल जर्नी है वो ऑलरेडी एक वीडियो में है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया है। मैं बस एक छोटा सा हाईलाइट दे देती हूँ कि जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब लोग बहुत खुश हुए थे। मैंने 4 साल के बाद कंसीव किया था। उसके 15 दिन के बाद पता चला था कि मैं ट्विन्स के साथ में कंसीव की हूँ। तो जब हमने सबको बताया तो सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि ना मेरे साइड से ना जीत के साइड से किसी को भी पता नहीं था कि, मतलब किसी का भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है ट्विन्स का। एंड हमने नेचुरली कंसीव किया था ट्विन्स। तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि कैसे क्या होगा। तो जो 4 महीने थे, 4 महीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि तीनों के बचने के बहुत कम चांसेस हैं एंड बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एक प्लेसेंटा है, एक ही सैक के अंदर 2 बच्चे हैं, तो जब बड़े होंगे तो एक दूसरे के साथ उलझ जाने का डर है। प्लेसेंटा एक ही है तो एक को न्यूट्रिशन जाएगा, एक को न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो ऐसे हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। चलो जो भी हो, हम डॉक्टर से कुछ सुन के आते थे, अपने आप को वो कंसोल करते थे कि नहीं सब ठीक होगा। फिर घर वालों को उल्टा कंसोल करते, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा पैनिक हो जाते, हमें वो क्या संभालेंगे, हम उनको संभालते थे कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जैसे जैसे करके एक एक दिन हमने कैसे काटे हैं वो हमें पता है। तो 4 महीने वैसे गए एंड हम लोग पहले प्राइवेट में दिखाते थे। प्राइवेट से फिर प्राइवेट वालों ने बोल दिया कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो फेमस फॉर मैटरनिटी, मतलब मैटरनिटी की स्पेशलिटी है। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस वो हैंडल करते हैं। तो मेरा केस वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ हाई रिस्क डिपार्टमेंट में। एंड जिस दिन मेरा वहाँ पे पहला अल्ट्रासाउंड था, उस दिन वो वर्ड मुझे याद है, वो सेंटेंस मुझे याद है। डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया एंड उन्होंने पहली बार बोला कि गॉड इज़ काइंड, कि दोनों अलग अलग सैक में हैं, एक सैक में नहीं है। तब उस दिन मतलब जान में जान आई कि हाँ, ये जो उलझ जाने का चांस वो नहीं है। बट प्लेसेंटा एक ही है, तो स्टिल देर इज़ कॉम्प्लिकेशंस, बट एटलीस्ट एक बड़ा रिलीफ मिला था उस दिन हमें। एंड 5th मंथ में पता चला जेंडर। एंड शुरू से हमें पता था कि आइडेंटिकल ट्विन्स है, तो 2 बेबी बॉयज़ होंगे या 2 बेबी गर्ल्स होंगे। जिस दिन मुझे पता चला 2 बेबी बॉयज़ हैं, तो हमने बस मेरे घर वालों का, जीत के घर वालों को बताया था और किसी को नहीं बताया था कि क्या है जेंडर। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन मिला कि 2 लड़के हुए क्यों, 2 लड़कियाँ क्यों नहीं हुई, एक लड़का एक लड़की क्यों नहीं हुआ। हमारे घर में ऑलरेडी एक लड़का है, जैसे मेरे जेठ जी का एक बेटा है। तो कोई कोई मजाक में भी बोल रहे थे कि हाँ क्यों ऐसे क्यों हुआ। तो मजाक एक बार 2 बार अच्छा लगता है, बट बहुत बार हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती थी। सच बताऊं, अच्छी नहीं लगती थी। इनफैक्ट 5 महीने से लेकर 9 महीने तक मैं एवरी वीक अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी। एंड एवरी वीक जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, उससे पहले मुझे बोला जाता था कि फिर से डॉक्टर से कंफर्म कर लेना कि हाँ 2 लड़के सही में है कि लड़कियां भी हैं। तो वो 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 फीलिंग मैं शायद शेयर नहीं कर सकती, बट उस टाइम पे वो मेरे लिए एक अलग ट्रॉमा था। ऐसे ऐसे करके 6 मंथ हुआ। 6 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि कभी भी रेडी रहो, कभी भी डिलीवरी हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा कभी भी डेटोरेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 6 मंथ से अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रख के बैठी थी कि हाँ कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़े। बट उस दौरान हमें डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अगर जल्दी पैदा होगा तो फिर NICU में रहेगा। एंड NICU का यहाँ पे खर्चा जो उन्होंने हमें बताया कि 2 बच्चों का एक दिन का 10,000 दिरहम यहाँ का, यानी कि इंडिया के पैसे में 2 लाख दिरहम एक दिन का खर्चा आएगा खाली NICU का, दोनों बच्चों के लिए। एंड पता नहीं बच्चा 1 हफ्ता रहेगा, 15 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, तो बहुत ह्यूज अमाउंट खर्चा होने वाला है। एंड इंडिया हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो सर्टिफिकेट जो प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट, जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है ना, कि NOC सर्टिफिकेट, कि हाँ ट्रैवल करने के लिए, वो हमें डॉक्टर दे नहीं रही थी क्योंकि रिस्क था।
एंड 8 मंथ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, मैं अभी डिटेल में कुछ नहीं बोलूँ। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम रही, बीपी भी लो रहता था। इनफैक्ट डिलीवरी के एक दिन पहले हीमोग्लोबिन, मुझे डॉक्टर ने पूरा दिन ब्लड चढ़ाया था हीमोग्लोबिन को कंट्रोल में लाने के लिए। एनीवे जो भी हुआ, 17 मार्च को हनी बनी पैदा हुए फाइनली सी सेक्शन से वो लोग पैदा हुए। एंड वो जो हॉस्पिटल था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे रूल है कि बच्चा पैदा होने के बाद आपको रूम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, प्राइवेट रूम के लिए। फिर उसमें क्यू लगा रहता है कि हाँ 1 दिन में मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, 4 दिन में। तो हमें इंस्टेंटली प्राइवेट रूम नहीं मिला। प्राइवेट रूम नहीं मिला तो मैं एक रूम में 4 लड़कियों के साथ में मैंने रूम शेयर किया था, मतलब 4 और लेडीज़ थी जिनके बच्चे हुए थे। तो वहाँ में जीत और घर वाले खाली विजिटिंग आवर्स में जाते थे मुझसे मिलने के लिए, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा बस। तो रात में मैं सी सेक्शन हुआ है तो मैं बेड पे थी, दोनों 2 साइड पे, एक रोता था हाँ नर्स को बुलाओ, तो नर्स आएगी तो हेल्प करेगी, मैं उठूँगी, मैं फीड करूँगी, ऐसे करके जो भी हुआ 4 दिन गया। 4 दिन के बाद मैं घर आ गई थी। उसके घर आने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा था, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड 2-2 बच्चे हैं तो मैं एक साथ फीड करना चाहती थी। मैंने ट्विन्स ऐसे पाले हैं कि मैंने हमेशा उनका टाइम टेबल रखा है कि हम दोनों एक साथ सोएं, एक साथ खाएं, एक साथ उठें, ताकि थोड़ा मुझे मतलब टाइम मिल जाए। ऐसे मैंने शुरू से उनको पैटर्न में डालने की कोशिश की। तो शुरुआत में मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ। जब तक घर वाले थे मुझे खाना टाइम पे मिल जाता था। इनफैक्ट हमने कुक हायर किया था 1 महीने के लिए, जब तक घर वाले 1 महीने के लिए आए थे, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, खाना वाना बनाना ना पड़े ज़्यादा। एंड उनके जाने 21 दिन के बाद, जब हनी बनी 21 दिन के हुए थे, उसके बाद वो लोग चले गए थे, सब लोग चले गए थे। एंड उस दौरान हम लोग इतना फाइनेंशियली इतना वो नहीं थे कि हम लोग कुक भी रखें। एंड शिवा था मेड जो क्लीनिंग करने के लिए, कुक और मेड दोनों हम लोग अफोर्ड कर पाए। क्योंकि साथ में अभी डिलीवरी हुई है, हमने एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जो नामकरण की पार्टी। सब लोग आए थे घर से, इंडिया से, वीज़ा टिकट सबको, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहे थे, तो इतना हम लोग खर्चा नहीं कर सकते थे। तो एक्चुअल जो मेरी मदरहुड की स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हुई सबके जाने के बाद। तो उसके बाद जीत का ऑफिस का नया सेटअप हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे, तो सुबह जाते थे, रात को लेट आते थे। तो मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक साथ उनको खिलाने की कोशिश करती थी, तो मेरा मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं होता था कि दोनों के लिए सफिशिएंट हो। सच बताऊं तो मेरा एक साइड से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम था, तो मैं दोनों को एक साथ फीड करवाती थी। तो जिसने उस साइड से फीड लिया है जहाँ पे बहुत कम मिल्क हुए, तो 10 मिनट के बाद वो दोबारा रोने लगता था, तो उसको मैं बॉटल फीड देती थी। तो मैंने फिर क्या डिसाइड किया कि एक बार मैं फीड देती थी, एक बार मैं बॉटल देती थी। तो बॉटल में कैसे देती थी, दोनों को ऐसे पकड़ के, 2 बॉटल ऐसे पकड़ के उनके सर के नीचे टॉवल रख देती ताकि वो सर हिला ना पाए, एंड उनको मैं ऐसे बॉटल पिलाती थी। शायद मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं ऊपर डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो। एंड जब मैं फीड करवाती थी वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। एक तो मेरे लिए सी सेक्शन था, एंड मेरी स्टिचेस में वो हो इन्फेक्शन हो गया था, तो स्टिचेस का भी वो चल रहा था, ड्रेसिंग चल रहा था। तो करीब 1.5 महीने तक मेरे स्टिचेस ठीक नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने अचानक से काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे स्टिचेस में इन्फेक्शन आ गए थे, खुल गया था स्टिच। तो मैं बैठी रहती थी, दोनों को फीड करवाती थी। जब मेरे से वो फीड लेते थे, तो नॉर्मली बच्चे 1 महीने का बच्चे, तो वो फीड लेते लेते सो जाते थे। तो सो जाते थे तो उनको जैसे उठा के मैं नीचे रखने की कोशिश करती थी ना, तो ऑब्वियसली दूसरा जो था वो हिल जाता था और उठ जाता था, तो फिर रोएगा, फिर रो के फिर से वो मुंह में डाल देगा, और मतलब फिर से पीते पीते फिर से सो जाएंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे मेरे दिन बीते हैं बहुत सारे। जब मैं जैसे दोपहर के 2-3 बजे से उनको लेके बैठी हूँ, शाम को 7-8 बजे जीत आएंगे, उनको गोदी से उठाएंगे, तो मैं थोड़ा मतलब बैठूंगी आराम से। तो उसी दौरान मैं थोड़ा खाली पानी बोतल रख के अपने पास, क्योंकि आप लोगों को पता है जब फीड करती है एक माँ, उनको किसको कितना प्यास लगता है, तो मैं बस पानी बोतल रखती थी एंड पानी पीती रहती थी। 7-8 घंटे तक कंटिन्यूसली मैं बैठी रहती थी। वो वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे।
एंड मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपने लिए खाना बनाऊं। तो हम लोगों ने क्या किया कि रात को ना मैं एक साथ ही खाना बना लेती थी। जब जीत ऑफिस से आते थे दोनों को संभालते थे, मैं खाना बनाती थी ताकि दिन के टाइम पे मैं वही गर्म करके खा लूँ। एंड कभी कोई कोई दिन ऐसा चला जाता था कि मैं गर्म करने के लिए भी उठ के नहीं जा पाती थी। तो ऐसा ना मेरा खाना बहुत कम हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था, बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था, तो खाना बहुत कम हो गया। ऑलरेडी मेरा मिल्क प्रोडक्शन कम था एंड मैं खुद खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो कहाँ से मेरा मिल्क बनेगा। तो उस फिर हमने ऐसा स्ट्रगल मैंने आई थिंक हनी बनी जब तक 4 महीने के हुए नहीं थे तब तक ये स्ट्रगल मैंने किया था। एंड उसके बाद ये जो बॉटल वाला मैं अप्लाई करती थी वो भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर थोड़े थोड़े वो बड़े होने लगे तो सर हिलाने लगे तो वो भी नहीं हो पाया। एंड हाँ, 3 महीने में जब फिर मैं एक एक को बॉटल पिलाने लगी, एक को पिलाती थी या मेरे से भी फीड कर रहे हो तो एक एक को करके एक को मैं नीचे सुला के एक को पहले करती थी। लेकिन उनको आदत लग गई थी कि एक साथ खाने की। तो मुझे अभी भी वो फेस याद है जब मैं एक को बॉटल पिला रही हूँ ना, दूसरा मुझे देख के ना उंगली चूसना स्टार्ट किया। वो बचपन से उंगली नहीं सक करते थे, ये 3 महीने से 3.5 महीने से उंगली चूसना उन्होंने स्टार्ट किया। जब मैं एक को बॉटल पिला रही थी तो दूसरा देख के शायद वो इमेजिन कर रहा था कि हाँ मैं भी पी रहा हूँ मिल्क, या पता नहीं क्या है। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना कि मुझे कब खाना मिलेगा, दूसरा आंस ला के बैठा रहता था। तो जो भी हो, 4 महीने में मेरा 4 साढ़े 4 महीने में मतलब मिल्क प्रोडक्शन टोटली बंद हो गया, टोटली बंद हो गया। एंड मुझे खुद ही, मैं अच्छे से खा पी नहीं पा रही थी। मैंने दिन भर में मैंने एक ही बार खाया होगा या एक बार भी नहीं खाया होगा, ऐसे भी दिन निकल जाता था कि पूरी पूरी दिन मैं भूखी रहती थी। तो कहाँ से मिल्क होगा, वो दो दो बच्चों के लिए कहाँ सफिशेंट होगा। तो फिर हमने पूरा फॉर्मूला पे शिफ्ट कर लिया 4 साढ़े 4 महीने में। 5.5 महीने में हमें कहीं जाना था इंटरनेशनल, तो मैंने उनको सॉलिड इंट्रोड्यूस किया। तो दाल पानी वगैरह वो स्टार्ट किया, जो सेरेलैक वगैरह वो स्टार्ट किया। तो फिर उसमें चम्मच से खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि शुरुआत में बच्चे एंड वही सेम बॉटल क्या वो जल्दी जल्दी पी लेते थे, उनको आदत पड़ गई थी बॉटल पीने की। बट चम्मच से उनको बहुत टाइम लगता था। तो मैं एक को खिलाऊंगी ना तो वो आधा घंटे से 45 मिनट्स लेता था खाने के लिए। तब तक दूसरा मतलब भूख के मारे पूरा परेशान, पूरा रोना धोना, जो आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं चाह के भी दोनों को खिला नहीं सकती थी कि हाँ मैं दोनों को एक साथ खिला लूँ, एक साथ खिला लूँ। वो नहीं होता था मेरे से। कैसे करूँ मैं गोदी में एक को लूँगी, एक को चम्मच से खिलाऊंगी ना, दूसरा पूरा रो के भूख के मारे, कभी कभी भूख के मारे उंगली चूस चूस के सो भी जाएगा। तो ये हुआ जैसे तैसे करके, क्योंकि धीरे 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 एक एक फेज आप पार करते हो ना, फिर आपको आप समझ जाते हो कि हाँ कैसे मैनेज करना है। जो भी ये बातें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की, जीत और मुझे पता है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। तो ये 6 महीने 7 मंथ हो गए, ऐसे 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 चला गया। 7 मंथ में मैं इंडिया गई। इंडिया मैंने ट्रैवल किया हमने। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, तो उससे पहले दिसंबर में शादी थी, तो हम लोग सितंबर में चले गए थे, ताकि मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में जाके, मतलब मेरे मैके में जाके एक महीना मैं रेस्ट करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं रेस्ट करूँगी एंड बहुत सारे लोग होंगे तो बच्चों को थोड़ा संभाल लेंगे। तो वहाँ पे जब मैं गई ना, वहाँ पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मैंने कैसे पाला था अपने बच्चों को, मैं क्यों मदर मिल्क नहीं दे रही हूँ, ये मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुआ। मुझे भी पता है कि मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबीज़, मुझे भी बहुत पता है। बट ये भी मुझे पता है कि पेट भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मदर मिल्क हो चाहे वो टॉप अप हो, पेट भरना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इतनी ज़्यादा, वो भी सब लेडीज़, जबकि उनको समझना चाहिए कि मैं अलग एक कोई बगैर हेल्प के मैं कैसे दो बच्चों। मैं 7 महीने के बाद इंडिया गई बच्चों को लेके, एंड किसी ने ये नहीं बोला कि अरे वाह तुमने 7 महीने बच्चों को अकेले संभाल लिया। ये किसी के मुंह से नहीं निकला। सबके मुंह में बस एक ही बात थी, माँ का दूध नहीं दिया है, माँ का दूध नहीं दिया है।
लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना, मैं लोगों से मिलने के लिए चिढ़ती थी, मुझे इतना ज़्यादा वो हो गया था। मैं जीत को फ़ोन करके बोलती थी मुझे रहना नहीं है, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे रहना नहीं है। जहाँ भी जाओ, ससुराल में जाओ, ससुराल के आसपास, मैके में जाओ, मैके के आसपास, जो भी, माँ का दूध नहीं दिया। और हनी बनी ने वेट, ऑब्वियसली जब बच्चों का सॉलिड स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा वो वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, फिर जब चलना कर स्टार्ट करते हैं तब वो वेट लॉस करते हैं। जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं एंड एक्टिव होते हैं तब उनका वेट लॉस होता है। जो जितना चबी वो 2 महीने में होता है उतना चबी वो 9 महीने में नहीं रहते हैं। सबने बच्चे पाले, पता नहीं उनको समझ में नहीं आता था कि या सब बोलना आसान होता है सबके लिए। तो सबके मुंह से मैंने एक बात सुनी एंड मैं दिसंबर में वापस आई, सितंबर से दिसंबर। उसके बाद ना मुझे इंडिया जाने का मन भी नहीं करता था कि हाँ मैं जाऊँ। मैंने सोचा कि मैंने गलती कर दी, मैं क्यों गई थी। चलो वो एक फेस गया। मैं बहुत मतलब उसके बाद फिर आई जब उसके फिर और मतलब थोड़ी सी दिक्कत हुई खिलाने की अगेन। तो हमने वो फीडिंग चेयर खरीदा। फीडिंग चेयर खरीदने के बाद मुझे थोड़ा इजी हो गया, दोनों को मैं चेयर पर बिठा देती थी तो एक साथ कटोरी में ले आती थी, तो एक चम्मच उसको एक चम्मच उसको मैं खिला देती थी। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे फिर वो बड़े हुए। फिर मतलब हनी बनी का जैसे वो बैठना थोड़ा सा लेट हुआ है, चलना थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं। कोई किसी मतलब जैसे मैंने जल्दी चलना स्टार्ट किया था, जीत ने लेट स्टार्ट किया था, तो उसी हिसाब से तो ऐसे बहुत सारे वो भी मिलते थे कि अरे अभी इतने बड़े हो गए, अभी तक चलना नहीं स्टार्ट किया, इतने बड़े हो गए। ये तो सारे माँ को सुनने को मिलता है, दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग फेज़ है। बट ऐसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की है। आई थिंक मैं कभी ये सब भूल नहीं पाऊँगी। हनी बनी से बहुत सब लोग प्यार करते हैं, बट उस टाइम का जो सिचुएशन था मेरा, ये जो माँ का दूध वाला ये जो बात थी ना, ये मेरी बात किसी ने नहीं समझी थी। वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। चाहे कोई भी हो, अभी भी मेरे सामने आके भी बोलेंगे ना तो भी मैं उनके मुंह पे बोल सकती हूँ, क्योंकि किसी से मुझे हेल्प नहीं मिली थी, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया था। जब सब लोग यहाँ पे थे ना, जो 1 महीना 21 दिन बच्चे होने के बाद, तब जब बच्चा रोता था ना, तो अरे रो रहा है रो रहा है रो रहा है, उसको ना फॉर्मूला दे दो, मैंने टॉपअप दे दो टॉपअप दे दो। अगर आपको उसका रोना देखा नहीं गया तो मुझसे कैसे देखा जाएगा। एंड मैं उनकी माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर उनके लिए कोई सोच सकता है क्या। तो बट ऐसी छोटी छोटी स्ट्रगल धीरे 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 मतलब बहुत सारे ऐसे फेजेस थे जो हमने क्लियर की हैं। इंसान अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है। कभी कभी लगता है कि हाँ जैसे हमारी पहली बात थी, पहला प्रेगनेंसी था एंड ट्विंस, एंड तो धीरे धीरे हमने अपने उससे सीखा। तो छोटी छोटी आगे भी बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज आई, बट कुछ शायद ये मेजर जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट की है, ये मैंने बस शेयर किया है आप लोगों के साथ में। तो अगर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ट्विंस को कैसे अकेले पाला जाए, तो मैं अपना वो बोलूँगी कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं है मेरे पास, बट मैंने कैसे पाला है वो मैं खाली आपको सिंपली बता रही हूँ कि टाइमिंग, उस टाइम टेबल उनका एक साथ रखने के लिए कोशिश कीजिए कि हाँ एक साथ खाए एक साथ उठे। एंड मैं ये सलाह दूंगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप खुद से खाइए। कैल्शियम टैबलेट्स बिल्कुल, मैंने प्रेगनेंसी के बाद मैंने बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं खाया, जबकि 6 महीने तक खाना चाहिए था। मैंने वो नहीं खाया, जिसकी वजह से अभी भी मैं झाड़ू लगा लूँ पोछा लगा लूँ मेरा कमर पेन करता है। तो वो तो हम लेडीज़ का सबके साथ होता है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बट ये कुछ आज मेरे स्ट्रगल्स थे जो पता नहीं अब और मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ क्या पता नहीं, और मुझे वो सब फ्लैशबैक हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। एक छोटी सी मेरी जर्नी है, मतलब एक छोटा सा एक वीडियो है मेरी प्रेगनेंसी की, एंड छोटा सा एक हनी बनी का वीडियो है। मैं हो सकेगा तो इसके बाद में मैं शेयर कर लूँगी। एंड आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे, एंजॉय विथ योर फैमिली, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस, स्टे सेफ। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो
से